ऐसा क्या होता है 12 जून 1975 जिसमें ऑपोजिशन के सैकड़ों लीडर को जेल में डाल दिया जाता है, पब्लिक से फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली जाती है, पुलिस को अनलिमिटेड पावर दे दिया जाता है, सरकार जिसे चाहे बिना किसी ठोस सबूत के उस पर लीगल एक्शन ले सकता है, वो भी एक ऐसे देश में जिस देश का संविधान दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. आपातकाल emergency इमरजेंसी Can you imagine circumstances? हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया। वैसे तो इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। पहला 1962 चाइना वॉर के युद्ध में, दूसरा 1971 पाकिस्तान वॉर के युद्ध में, तीसरा 1975 इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस के रूप में। इन तीनों में से 1975 का इमरजेंसी एक बहुत विवादित और चर्चा का विषय है। बट ऐसा क्या हुआ था 1975 में, हम इस वीडियो में जानेंगे। बात है राजनारायण केस और कोर्ट का फैसला। सबसे बड़ा और तत्कालीन कारण है इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के विरोधी राजनारायण ने कोर्ट में चुनौती दी। 12 जून 1975 को कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव में गड़बड़ी का दोषी पाया और उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया। उन पर 6 साल तक कोई भी पद संभालने को बैन कर दिया। इस वजह से इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में पड़ गई। दूसरा कारण है देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के मन में गुस्सा था। फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन शुरू किया, संपूर्ण क्रांति और इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। तीसरा कारण था इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस। इंदिरा गांधी का तर्क था कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी चल रही है, विरोधी दल देश चलाने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना था कि जयप्रकाश नारायण ने पुलिस और सेना को सरकार के आदेश न मानने के लिए भड़काया है, इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। चौथा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस। 1971 के बांग्लादेश युद्ध और तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। इस वजह से लोगों के मन में काफी गुस्सा था, जिसे दबाने के लिए सरकार ने बहुत ही सख्त रास्ता चुना। 25 जून 1975 को देर रात में इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी। उस समय कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। इंदिरा गांधी ने यह सारा फैसला अकेले लिया और प्रेसिडेंट को कहा कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं, बस आप साइन कीजिए। उस समय के संविधान में यह साफ नहीं लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट की लिखित सिफारिश चाहिए। इंदिरा गांधी ने इसी बात का फायदा उठाया और प्रेसिडेंट को यह यकीन दिलाया कि वह कैबिनेट से बाद में अप्रूवल ले लेंगे, अभी वक्त कम है। फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना कैबिनेट को बताए हुए घोषणा पत्र पर साइन किया और इंदिरा गांधी ने सुबह अनाउंस किया कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। कहा जाता है कि फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी की काफी वफादार थे। जब उनके पास ये आदेश आया तो वो ज्यादा पूछताछ नहीं किए। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वो थोड़े हिचकिचाए जरूर थे, बट इंदिरा गांधी की निजी सचिव आर.के. धवन ने उन्हें मना लिया और कहा सब कानूनी है। हैरानी की बात यह है कि देश के बड़े बड़े नेताओं को इमरजेंसी के बारे में तब पता चला जब अगले सुबह मीटिंग के लिए मंत्रियों को बुलाया गया, तो उससे पहले कई सारे विपक्षी नेता जेल जा चुके थे और राष्ट्रपति साइन कर चुका था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इमरजेंसी के दौरान अगर किसी को गलत तरीके से पकड़ा जाता है तब वो कोर्ट जा सकता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे एडीएम जबलपुर केस के नाम से जाना जाता है। 28 अप्रैल 1976 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने 4.1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया कि कोर्ट ने कहा इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सस्पेंड है। अगले दिन सुबह इमीडिएटली एक्शन शुरू हुआ। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाला गया। इनमें से कुछ प्रसिद्ध नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, एल.के. आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस। कुल 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया बिना किसी ट्रायल के। यहाँ तक कि
प्रेस सेंसरशिप लगाई गई और न्यूज़पेपर को कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेना पड़ता था। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कट कर दिया गया और फॉरवर्ड जर्नलिस्ट को रिपोर्ट कर दिया गया। जनवरी 1997 में इंदिरा गांधी इलेक्शन अनाउंस करती है और 21 महीनों के बाद देश से इमरजेंसी हटा दिया जाता है। जनता के मन में डर और काफ़ी गुस्सा था, बदले की आग थी। उन्होंने अपने वोट से जवाब दिया। जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस की पूरी तरह से हार होती है और पहली बार देश में नॉन कांग्रेस सरकार बनती है, जिसके पीएम मोरारजी देसाई होते हैं। और शाह कमीशन ने एक्सेस की इन्वेस्टिगेशन की। रिपोर्ट में अरेस्टेड, सेंसरशिप और स्टरलाइजेशन की डिटेल 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बदला गया ताकि इन फ्यूचर में इमरजेंसी लगाना काफ़ी मुश्किल हो। ये लेगेसी अभी भी जिंदा है। ये याद करता है अधिनायकवाद के खतरों को। आज हम जब बात करते हैं मीडिया फ्रीडम या सिविल राइट्स की तो इमरजेंसी का सबक याद आता है।